हेलो फ्रेंड्स, अभी विजन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एनडीए नेट के पेपर 1 में हमेशा ही कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। 2008 से लेकर 2020 तक हुए एग्जाम में आप देख लीजिए, हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत हम कंसेप्ट को बताएंगे कि क्या है कम्युनिकेशन बैरियर या कम्युनिकेशन क्या है, और उसके बाद हम लोग कुछ ट्रिक और कुछ कॉमन सेंस का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है। तो फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति अपना सूचना या संदेश, इंफॉर्मेशन या मैसेज दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है या संप्रेषित करता है, या आप ये कह लीजिए कि ट्रांसफर करता है, तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है संप्रेषण। और इसमें बैरियर क्या है फ्रेंड्स, कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है दूसरे व्यक्तियों तक, ठीक है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाया, कंप्लीटली नहीं पहुंच पाया, या आप कह लीजिए क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ, या क्लियरली जो है इंफॉर्मेशन वो गेन नहीं कर सका, तो उसी को कहते हैं बैरियर। क्यों नहीं गेन कर सका? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ बाधाएं आ गई थी, कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गए थे। तो बैरियर का मतलब होता है बाधा या व्यवधान, या आप कह लीजिए कि इसको सिंपल इसका मीनिंग समझ लीजिए समस्या, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो इसी को बैरियर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न होती है, उसके कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन बैरियर के कुछ टाइप्स हैं: फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर। तो हम लोग एक एक करके इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है। फिजिकल बैरियर, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स शारीरिक बाधाएं। तो शारीरिक बाधाएं कम्युनिकेशन के दौरान कब उत्पन्न होंगी? तो फ्रेंड्स, तब उत्पन्न होंगी जब हेल्थ से रिलेटेड, यानी फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, यानी शरीर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो। जैसे कि जिस व्यक्ति तक आप अपना इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं उस व्यक्ति का तबीयत खराब हो, मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य खराब हो, बुखार हो, या कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड, या व्यक्ति को कोई चीज का टेंशन हो, तनाव हो, या आप इसको कह सकते हैं स्ट्रेस हो, ओके, किसी भी तरह का टेंशन। तो हो सकता है कि आप कुछ उस समय बोल रहे हैं, अगला व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो व्यक्ति कुछ दूसरा टेंशन में है, तो आपकी बातों को वो पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसे टेंशन है, स्ट्रेस है। या हो सकता है कि उस व्यक्ति का हेल्थ खराब हो, तो वो व्यक्ति आपकी बातों को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएगा। एक और है, जैसे कि रात में व्यक्ति नहीं सो पाता है, अनिद्रा, नहीं सो पाया है। और मान लिया जाए कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम के दौरान जब टीचर, शिक्षक जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, तो कोई बच्चा अगर कंप्लीटली नहीं समझ पा रहा है, उनके द्वारा जो पढ़ाया हुआ चैप्टर है या उनके द्वारा जो कही गई बात है, उसको वो बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहा है, उसका बहुत कारण हो सकता है। फिजिकल बैरियर हो सकता है, जैसे हेल्थ बच्चा का खराब हो, या स्टूडेंट टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, या अनिद्रा, वो रात में ठीक से नहीं सो पाया हो, तो वहां पे जो है वो फिजिकल बैरियर उत्पन्न हो जाता है कम्युनिकेशन में। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत एक और है, जैसे कि इनऑडिबल वॉइस। इनऑडिबल वॉइस, इनऑडिबल वॉइस का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टीचर बोल रहे हैं और उनका जो आवाज है, शिक्षक का जो आवाज है, वो स्टूडेंट तक अच्छे रूप से, मतलब आप कह सकते हैं क्लियरली, स्पष्टता स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस समय जो है वो फिजिकल बैरियर उत्पन्न हो जाता है कम्युनिकेशन में। ओके, मतलब ध्वनि जो है वो अश्रव्य हो जाए, अश्रव्य ध्वनि। ओके, मतलब उनका जो वॉइस है वो बच्चा तक क्लैरिटी के साथ नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस समय फिजिकल बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन के दौरान।
तो आई होप कि आप फिजिकल बैरियर को समझ पाए होंगे। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है शारीरिक बाधाएं, शरीर से रिलेटेड जो है आपका, उसी को हम लोग फिजिकल बैरियर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो आपके माइंड से रिलेटेड होता है। ओके, आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर जो है, साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आएंगे, इन्हें एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ओके, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मान लिया जाए कि साइकोलॉजिकल बैरियर कब उत्पन्न होता है, आप इसे एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से समझिए कि जैसे कि मान लिया जाए कि कोई शिक्षक जो है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई शिक्षक अपने कक्षा में है ना पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। तो उस समय अगर कोई स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, दैट मीन्स कि वो मेंटल फियर का शिकार है, मतलब टीचर को देखकर उसे डर लग रहा है, मेंटल फियर का शिकार है, तो उस समय वो शिक्षक की बातों को नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसे डर सता रहा है। फियर का मतलब होता है डर, उसे डर सता रहा है, मानसिक डर है उसे। या हो सकता है साइकोलॉजिकल का मतलब यहां पर आप समझ लीजिए साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि बच्चा का मेंटलिटी जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है जो टीचर उनको समझा रहा है। जैसे कि अगर टीचर कहते हैं कि आज जो जितने भी लोग हैं वो नैतिकता से परे हो गए हैं, मतलब किन्हीं के पास नैतिकता नहीं है। अगर टीचर ऐसा बोलता है कि नैतिकता किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, तो फ्रेंड्स बच्चा को घर में ये सिखाया जा रहा है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नैतिकता का पालन करते हैं, आज भी कुछ लोग ईमानदार बचे हुए हैं इस दुनिया में। तो बच्चा चूंकि पहले से कुछ और सीख के रखा हुआ है, शुरुआत से वो कुछ और सीख के रखा हुआ है और शिक्षक उन्हें कुछ और बतला रहे हैं, तो उस समय जो स्टूडेंट है वो शिक्षक के बातों को हूबहू एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसका जो माइंड है उसको वो चीज एक्सेप्ट नहीं करने देता है जो चीज शिक्षक उसको बता रहा है। ओके, तो ये जो है वो बैरियर उत्पन्न कर देता है, अर्थात कम्युनिकेशन। शिक्षक जो बात को पूर्ण रूप से बच्चों को समझाना चाहते हैं वो बात बच्चा या जो विद्यार्थी है वो स्टूडेंट सही से नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसके पीछे उसका जो मेंटलिटी है वो कुछ और है। आप कह सकते हैं कि उसकी जो धारणा है, मेंटालिटी, उसका जो धारणा है वो शुरुआत से कुछ और बना हुआ है, तो उस समय वो आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स आप याद रखेंगे कि साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब माइंड से रिलेटेड है कि माइंड में आपका कुछ और है और आपको जब कुछ और बताया जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा तो आप उस चीज को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। बाद में हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका माइंड परिवर्तन कर दे, ओके, ब्रेन वॉश कर दे आपका, और बाद में आप उस चीज को एक्सेप्ट करने लगे। वो आपके मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन तुरंत नहीं करेगा। ओके, तो ये चीज है साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर कब उत्पन्न होता है कम्युनिकेशन में, आइए इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर तब उत्पन्न होता है कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर कब उत्पन्न होगा? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? भाषा, भाषा संबंधी व्यवधान। तो भाषा संबंधी व्यवधान कब उत्पन्न होगा फ्रेंड्स? तो तब उत्पन्न होगा, जैसे इसे भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई चाइनीज व्यक्ति है आपके पास आता है और चाइनीज लैंग्वेज में अपनी कुछ बात कहने की कोशिश करता है, और आप एक हिंदू हैं, मतलब कि आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी स्पीकिंग पीपल के अंतर्गत आप आते हैं, हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, उसी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जाहिर सा बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा, जो वो बोलेगा वो समझ में नहीं आएगा। आपको जापान से आए और जापानीज में आपको जापानीज लैंग्वेज में समझाने लगे तो जाहिर सा बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस लैंग्वेज का आपको नॉलेज नहीं है। तो वहां पर लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन में वहां लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न हो जाएगा, भाषा संबंधी व्यवधान आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, आप उसकी लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स वहां लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कल्चरल बैरियर। लैंग्वेज बैरियर आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, आपका किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है हूबहू, जो वो बताना चाह रहा है वो व्यक्ति का लैंग्वेज आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आप वहां पर कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न हो जा रहा है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या है? कल्चर से रिलेटेड, कल्चर का व्यक्ति के मेंटलिटी पर, व्यक्ति के आइडियाज पर, व्यक्ति के विचारों पर बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल्चर जो है व्यक्ति के विचारों को भी निर्माण करती है, कल्चर का प्रभाव रहता है व्यक्ति के विचारों पर। ओके, तो कल्चरल बैरियर क्या है इसको हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए कल्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव कल्चर और एक होता है स्टीरियोटाइप कल्चर। आप उसको कह सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म टाइप कल्चर। जैसे कि प्रोग्रेसिव कल्चर वो होता है फ्रेंड्स जो रिफॉर्म्स की बात करता है, जो सोसाइटी में चेंज लाने की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है, बदलाव की बात करता है, ठीक है। और स्टीरियोटाइप्स कल्चर वो होता है, स्टीरियोटाइप्स कल्चर का मतलब रूढ़िबद्ध, जो ट्रेडिशन का बात करेगा, कस्टम का बात करेगा, जो समाज में रिफॉर्म्स की बात नहीं करेगा, जो एक बना बनाया धारणा, बना बनाया परंपरा जो शुरू से चला आ रहा है, जो ट्रेडिशन, जो कस्टम शुरू से चला आ रहा है, उसी को मेंटेन रखना है आज के समय में भी। मतलब आधुनिकता के साथ वो कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना चाहता है, मॉडर्न जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना चाहता है। उसी को कहा जाता है फ्रेंड्स स्टीरियोटाइप्स। आप याद रखिएगा, उसी को कहा जाता है स्टीरियोटाइप्स। हिंदी में इसका मीनिंग होता है रूढ़िबद्ध। और इसका एक और इंग्लिश टर्म है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद। आप पढ़ते होंगे पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत, उसमें कहा जाता है कि रूढ़िवाद के जो समर्थक है वो ट्रेडिशन, परंपरा को लेकर चलते हैं, रिफॉर्म्स की बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं। ओके, तो ये बात हो जाती है। तो मान लिया जाए कि आप मॉडर्न जनरेशन का बात कर रहे हैं, ओके, और मॉडर्न जनरेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्टीरियोटाइप्स कल्चर से बिलोंग करता है, मतलब कि ट्रेडिशन और कल्चर, ट्रेडिशन और अपने कस्टम को फॉलो करके चलना चाहता है। तो जब आप कुछ रिफॉर्म्स का बात करेंगे, कुछ चेंज लाने का बात करेंगे, तो वो व्यक्ति आपके बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां कल्चरल बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। मतलब संस्कृति से रिलेटेड वहां पर कुछ व्यवधान आ जाती है, मतलब वो कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न हुआ, उसका कारण था कल्चर। कल्चर जो है उस कम्युनिकेशन में बैरियर बन गया, बाधा बन गया, क्योंकि वो किसी और कल्चर को फॉलो कर रहा है, वो स्टीरियोटाइप्स कल्चर को फॉलो कर रहा है, और आप प्रोग्रेसिव कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां कल्चरल बैरियर उत्पन्न हो जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 24 सितंबर 2020 के अंतर्गत पूछा गया था शिफ्ट 1 में। ओके, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि मैच द फॉलोइंग। लिस्ट फर्स्ट में कम्युनिकेशन रिलेटेड बैरियर दे रखे थे, और लिस्ट सेकेंड में उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें ट्रिक क्या अप्लाई करना था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिक तभी काम करता है जब आपका शुरू से ही कुछ कॉन्सेप्ट बना हुआ है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो देखिए हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो फर्स्ट कि हम लोग बहुत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम लोग एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करता है, एलिमिनेशन मेथड। ओके, जैसे कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, नॉलेज है, जैसे यहां आपको पूछा था कि फिजिकल जो है, फिजिकल बैरियर जो है वो किससे रिलेट करेगा। तो आप सोचिए, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, मतलब जो शरीर से रिलेटेड है। तो आप देखिए यहां पर कोई भी चीज, पूर्व प्रवृत्त धारणाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं, अलग समझ, और एक आपका जो ऑप्शन दिया अश्रव्य ध्वनि। ध्वनि को आप किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं, यानी ईयर जो है वो रिलेटेड है आपका फिजिकल से, मतलब शरीर से। आप कह सकते हैं कि आपके शरीर से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि आपका जो इसका करेक्ट मैच हो जाता ए का, वो 4 होता। अब आप इलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करेंगे? देखिए
यहाँ ए का 4 कौन सा ऑप्शन में है, आप ये देखिए ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन ए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन ए। इस तरह से आप इलिमिनेशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, अपना कॉमन सेंस का यूज करके। और भी है, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आपको चीजों का समझ है तो आप कैसे और भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप मनोवैज्ञानिक का मतलब आप समझते हैं कि माइंड से रिलेटेड होता है, तो माइंड से रिलेटेड का मतलब है कि इसका जो बी है उसका करेक्ट मैच हो जाएगा आपका 3, पूर्व प्रवृत्त धारणाएं। कि जैसा कि हमने आपको बता रखा था कि आप कुछ और किसी व्यक्ति को बताने की कोशिश कर रहे हैं और शुरू से ही वो माइंड में कुछ और सेट करके रखा है, वो व्यक्ति जिसको आप कुछ और समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि सब टीचर क्लासरूम के दौरान बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आज के डेट में ईमानदार नहीं होता, ऑनेस्ट नहीं होता, नैतिकता से सभी लोग परे होते हैं। परे का मतलब किसी के पास मॉरलिटी नहीं है, नैतिकता अब इंसानों में समाप्त हो चुकी है। लेकिन जो स्टूडेंट है उसको घर के माहौल में ये शिक्षा दे दी जा रही है कि आज भी व्यक्तियों में ईमानदारी बची हुई है, नैतिकता बची हुई है, तो उसका जो माइंड है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां साइकोलॉजिकल बैरियर उत्पन्न हो जा रहा है, उसके साइकोलॉजी में ये चीज फिट है, उसके माइंड में ये चीज फिट है कि आज भी लोग नैतिकता का पालन करते हैं। तो फ्रेंड्स, पूर्व प्रवृत्त धारणाएं मतलब पहले से ही उसके माइंड में कुछ सेट है, इसलिए उसका माइंड जो है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पूर्व का मतलब पहले से ही, धारणा का मतलब कॉन्सेप्ट्स। ओके, पहले से ही कुछ और वो सेट करके रखा है, तो उस समय आपका जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर उत्पन्न हो जाए। तो बी का 3, अब आप यहां देखिए बी का 3 सिर्फ एक ही जगह है, तो तभी ऑप्शन आपका ए होता। अब लैंग्वेज बैरियर कब उत्पन्न होता है कम्युनिकेशन के दौरान फ्रेंड्स? तो तब उत्पन्न होता है जब कोई और व्यक्ति आए बाहर से और वो दूसरा लैंग्वेज में आपको समझाने लगे। जैसे मैंने आपको चाइनीज और जापानीज का एग्जांपल दिया, तो जहां आपका अंडरस्टैंडिंग वहां काम नहीं करेगा, उस लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाइएगा। वहां पर आपका डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, वो कुछ किसी और लैंग्वेज को समझ रहा है और आप किसी और लैंग्वेज को समझ रहे हैं। तो यहां देखिए लैंग्वेज बैरियर का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी अलग समझ। सी का करेक्ट मैच हो जाता 1। अब देखिए सी का 1 भी एक ही जगह है, तभी ऑप्शन ए होता। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। कल्चरल बैरियर मतलब जो आपके कल्चर से रिलेटेड है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कल्चर 2 तरह के होते हैं, प्रोग्रेसिव और स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स मतलब कि एक व्यक्ति स्टीरियोटाइप्स कल्चर से बिलोंग करता है और एक व्यक्ति प्रोग्रेसिव कल्चर से बिलोंग करता है। तो प्रोग्रेसिव कल्चर वाला अगर रिफॉर्म्स की बात करता है, चेंज की बात करता है, तो स्टीरियोटाइप्स कल्चर जो व्यक्ति है वो उन चीजों को डायरेक्टली एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका कल्चर अलग है, उसका कल्चर अलग है, वो कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करके चलना चाहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल्चर का आपके आइडियाज पर, आपके विचारों पर, आपके आइडियोलॉजी जो है, विचारधाराएं जो है, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो इसीलिए कल्चरल बैरियर कब उत्पन्न होगा? जब आपका सोच जो है वो रूढ़िवादी रहेगा, आपका रूढ़िवाद धारणाएं रहेंगी, मतलब कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। ओके, तो यहां पर डी का 2 एक ही जगह था, तभी आपका ऑप्शन ए हो जाता। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो। और यदि आप इसी तरह से कुछ अन्य वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।